वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉसेट्स। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम ये टू डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे अचीव करेंगे। द फर्स्ट वन इज रिकॉल द पार्शियल ऑर्डर्ड सेट एंड टोटली ऑर्डर्ड सेट। द सेकंड लर्निंग आउटकम, यू विल बी एबल टू वेरीफाई द गिवन सेट विद रिलेशन इज अ पॉसेट और नॉट। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जैसे आपने फर्स्ट यूनिट में स्टडी किया होगा सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो वहां पे मैंने एक ब्रीफ में आपको डेफिनेशन लिखाई थी अबाउट पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। तो मैंने आपको बताया था पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन वो रिलेशंस होते हैं जो रेट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। वहां पे मैंने एक एक्रोनिम यूज किया था रेट। R stands for reflexive, A stands for antisymmetric and T stands for transitive। तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि कोई गिवन सेट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। सेट इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट, उसके साथ अगर कोई रिलेशन गिवन है कि डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं या लेस देन ग्रेटर देन परफॉर्म कर रहे हैं या मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म या एनी अदर रिलेशन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, एनी अदर ऑपरेशन उस रिलेशन के साथ अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तब हमें चेक करना है कि वो पॉसेट है या नहीं है। पॉसेट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पार्शियल ऑर्डर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं इस स्क्रीन पे जो आपके लिस्टेड है, हैश डायग्राम, लैटिस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ लैटिस, इन सब में भी इसका यूटिलाइजेशन, जैसा कि आप देखते हैं कि पॉसेट का यूटिलाइजेशन हैश डायग्राम ड्राइंग में होता है। हैश डायग्राम ड्रॉ करके आप ये चेक कर सकते हो उस हैश डायग्राम में मिनिमल एलिमेंट कौन सा है, मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा है, या उसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है या उसका लास्ट एलिमेंट कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये देखना है कि एग्जामिनेशन में जो इससे कॉन्सेप्ट बनते हैं या प्रॉब्लम बनती है, इससे डायरेक्ट भी आ सकता है और विद हैश डायग्राम भी इससे प्रॉब्लम आ सकती है। एग्जामिनेशन में वेटेज में देखें तो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों टाइप के क्वेश्चंस इससे फॉर्म होते हैं। अगर डेफिनेशन आ जाती है तो वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाती हैं, और अगर न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अगर हम इसका दूसरे किसी सब्जेक्ट में देखेंगे कहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन है, तो देखिए जहाँ पे ड्राइंग, डिजाइनिंग वाले सब्जेक्ट हैं, और वो कौन से हैं, जैसे अगर आप देखेंगे सेट का तो यूटिलाइजेशन आप थ्योरी ऑफ कंपटीशन में भी करते हो, रिलेशन का यूटिलाइजेशन भी वहाँ पे करते हो। तो जो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है उनका यूटिलाइजेशन जो होता है वो भी आगे, आप एडवांस मैथमेटिक्स तो आपके में है नहीं, लेकिन इन सब का यूटिलाइजेशन आपकी कहीं ना कहीं किसी ब्रांच सब्जेक्ट में यूटिलाइज हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, आइए देखते हैं पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है। देखिए जैसा हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई बाइनरी रिलेशन है और उस रिलेशन को हम किसके ऊपर हमने फॉर्म किया है, ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, तब वो एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कहलाएगा जो वो रेट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और रेट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखिए इसकी डेफिनेशन अगर एग्जाम में आएगी तो आप कैसे लिखेंगे? बाइनरी रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस, नॉन एम्प्टी मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, इज कॉल्ड ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और ए पार्शियल ऑर्डरिंग इन एस इफ एंड ओनली इफ आर इज, क्या क्या होगा? आर इज में आप क्या देंगे? रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसके लिए मैंने एक्रोनिम आपको उस टाइम पे भी बताया था, तो यू कैन यूज द एक्रोनिम रेट। आर स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्सिव, ए फॉर एंटीसिमेट्रिक एंड टी फॉर ट्रांजिटिव। तरह से आपका रेट बन जाए। इसको याद रखना बड़ा इजी है विद द एक्रोनिम ऑफ रेट। आइए रिफ्लेक्सिव को एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। ये वैसे हमने इसको डिस्कस किया था द फर्स्ट यूनिट। तो रिफ्लेक्सिव को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी अगर सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो तो हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट इज एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है? एंटीसिमेट्रिक कहता है कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, प्रोवाइडेड ए इज इक्वल टू बी, तब ये सेटिस्फाई होगा जब ए बी के बराबर होगा। आइए देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? इफ, जैसे आप जानते हैं ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए बी सी का भाई होगा। इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू,
ये 3 डिफरेंट प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी बाइनरी रिलेशन किसी नॉन एम्प्टी सेट पे अगर डिफाइंड है तो उसको आप क्या बोलेंगे, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट या पार्शियल ऑर्डरिंग या पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमारी और भी है, जैसे कंपैरेटिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, या पार्शियल ऑर्डर्ड सेट के साथ अभी आपने टोटल ऑर्डरिंग जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था उसमें क्या है, एंड टोटली ऑर्डर्ड सेट। तो ये टोटली ऑर्डर्ड सेट को भी समझ लेते हैं क्या होता है। टोटली ऑर्डर्ड सेट, ऑर्डर्ड तो ये सेट ही है और इसमें भी कोई रिलेशन होगा लेकिन वो हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा। आइए देखते हैं टोटली ऑर्डर्ड रिलेशन और टोटल ऑर्डर्ड सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे एग्जामिनेशन में, आइए समझते हैं। तो देखिए इसमें टोटली ऑर्डर्ड सेट को आप एग्जामिनेशन में कैसे डिफाइन करेंगे, इफ एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, जो भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, अगर उसका हर एक पेयर कंपेरेबल है, then the set S is called totally ordered, or you can call it as linearly ordered, or you can call it as a chain, or you can call it as a tau set। जैसे partially ordered set को तो pau set बोलते हैं और totally ordered set को हम क्या बोलेंगे, tau set। You can call it as a tau set with respect to the relation, and the relation is said to be simple ordering or linear ordering on S। This is the definition of tau set। तो यहाँ पे एक देखिए नई टर्म आई है, कंपेरेबल। क्या बात है ये यहाँ पे कंपेरेबल। तो ये हम कैसे चेक करेंगे कि किसी सेट के एलिमेंट आपस में कंपेरेबल हैं या नहीं है। तो ये देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेरेटिबिलिटी। देखिए नाम से तो पता चलता ही है कि भाई अगर हम किन्हीं एलिमेंट्स को, किन्हीं टू एलिमेंट्स को किसी सेट के अगर कंपेयर कर पाते हैं, चाहे वो लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में कर पाए, ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में कर पाए, या किसी और या इक्वल टू की फॉर्म में हम कर पाए, तो उससे उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, कंपेरेबल। और वो सेट क्या हो जाएगा, कंपेरेबल सेट, अगर उसके हर एक एलिमेंट के साथ वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। अगर उसकी वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है, मान लिया लेस देन इक्वल टू वाली है, अगर वो प्रॉपर्टी हर एक सेट के पेयर पे अगर अप्लाई नहीं होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन कंपेरेबल। आइए इसको कैसे डिफाइन करेंगे एग्जामिनेशन में, उसको समझ लेते हैं। तो देखिए आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसकी डेफिनेशन को, कंपेरेबिलिटी को। आप कहेंगे लेट ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स इन ए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट एस with respect to a certain relation R, then A and B are comparable if and only if A is less than equal to B or B is less than equal to A। That is either A related to B or B is related to A, or one precedes the other। आप इसको कॉल कर सकते हैं से one precedes the other। Otherwise the sets are non-comparable। Otherwise the elements A and B are said to be non-comparable। नॉन कंपेरेबल का मीनिंग क्या हुआ, इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। नॉन कंपेरेबल हो गया, दैट इज इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद दिस सिंबल, ए इज नॉन कंपेरेबल टू बी। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए, वैसे तो ये पैरेलल लाइन आपको दिख रहा है बट दिस इज द सिंबल फॉर नॉन कंपेरेबिलिटी के लिए। और वी कैन आल्सो कॉल इट एज A is not related to B and B is not related to A। ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन कंपेरेबल। तो ये डेफिनेशन है किसकी, कंपेरेबिलिटी की। तो यहाँ पे हमने बेसिकली देखिए जो अभी 3 टर्म यहाँ पे हमने डिस्कस करी। एक तो हमने पॉसेट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, और जो पॉसेट है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P विद रिलेशन लेस देन इक्वल टू। कई बुक में इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P लेस देन इक्वल टू। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था उसमें यही हमारी डेफिनेशन थी, जिसमें हमने पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को और टोटली ऑर्डर्ड सेट को डिस्कस करना था। और टोटली ऑर्डर्ड सेट में हमने देखा था कि कंपेरेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से हमने जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था उसको यहाँ पे अचीव कर लिया। तो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।